वीडियो जो रियल चीजें मतलब जिससे लोग कनेक्ट करें, एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसी है, एक जॉब पर्सन की, तो लोग व्लॉग में कर करके डाल रहे हैं। लोगों को मजा आता है दूसरे की लाइफ देखना, ये एंजॉय करते हैं लोग। ये रीजन है कि ऐसे कंटेंट आज के टाइम पे ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे के बढ़ रहे हैं, आपके भी बढ़ सकते हैं, बस वही आपको एक कॉन्सेप्ट, एक स्टोरी को पकड़ के लेके चलना है। मैं रिकॉर्डिंग समझ में आया आपको? अब इसके लिए कंटेंट एटलीस्ट होना चाहिए। अब इससे आसान क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ। आप या तो पहला तरीका अपना लो, आप इंटरेस्ट लिखो, मार्केट में चेक करो क्या है क्या नहीं है, या दूसरा तरीका यही है, सबसे आसान तरीका, ये चालू कर दो। इसमें आप बीच बीच में अपना प्रमोशन भी करते रहोगे और आपका एक कॉन्सेप्ट भी पता लग जाएगा। और अच्छे से, और वीडियो देखो, जब आप 2-3 वीडियो डाल रहे हो मुझे दिखाओ। आप वीडियो में कमी रहेगी मैं बता दूंगा, मैम आपके वॉइस में दिक्कत आ रहा है, इसको वॉइस ओवर को ठीक करो, या आप क्लिप्स आपने अच्छी नहीं ली उसको ठीक करो। तो वो इंप्रूवमेंट होती जाएगी, तो देखना आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली वीडियो बनती कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने भी एक बार बीच में एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं लगा तो मैं बनाया नहीं, बट मुझे पता है कि अगर मैं ऐसी वीडियोस भी बनाना शुरू करूँ तो ऐसी वीडियोस भी चल जाएंगी, क्योंकि चलती हैं ऐसी वीडियोस। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग में जब हमारा ये 2.0 स्टार्ट होने वाला था तभी हमने बनाया था एक कॉन्सेप्ट पे, ये दिखाने के लिए भी था एक तरीके से कि भाई बी रोल्स भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। बी रोल्स चलते हैं बहुत ज्यादा। आप इसको व्लॉग के फॉर्म में बनाओ या बी रोल के फॉर्म में बनाओ, दोनों चलते हैं। व्लॉग में क्या होगा कि आप बताते हुए चलते हो, और अपना इसमें क्या बोलते हैं, बी रोल जो कंटेंट होता है उसमें आपने क्लिप लिया होता है, बाद में वॉइस ओवर किया होता है आपने। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब इतने सारे एग्जांपल दे दिए, आपके पास इतनी सारी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आप देख देख के कॉपी भी करना शुरू करो यार, बहुत कर लोगे आप। बड़ो ये ना बहाने, हमारे एक्सक्यूजेस हम इतने बड़े कर सकते हैं ना कि फिर वो हम मेहनत भी नहीं कर पाते हैं आगे। देखो ये वीडियो है, ये मैंने डाला था, ये देख लो, इसी को बी रोल बोलते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, सपना था बड़ा लेकिन सपोर्ट ना के बराबर। पार्टनरशिप टूटी, पैसा गया, लोग हंसे और बोली ये तेरे बस की बात नहीं। फोन चुप था, ना कोई मैसेज ना कोई उम्मीद, हर तरफ बस सन्नाटा था, लेकिन अंदर आग थी और मैंने तय किया रुकना नहीं है। जब पूरी दुनिया खिलाफ लगी तब एक इंसान मेरे साथ था, वो मैं खुद। उसी दिन सीखा जो अपने साथ खड़ा रह सकता है उसे कोई हरा नहीं सकता। रातों को जागकर सीखा, सुबह से पहले सपनों को लिखना शुरू किया। छोटे छोटे कदमों से एक लंबा सफर तय हुआ। 5 साल बाद एक मिडिल क्लास लड़के ने 10 करोड़ की कहानी लिख दी, और ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है। लेकिन ये द एंड नहीं है, अब एक नया कमबैक होने वाला है। जानना चाहते हो कैसे? तो जुड़ जाओ मेरी जर्नी से। ये मेरा पहला वीडियो था। अब चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेके जाना चाहूँ तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेके जा सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास एक स्टोरी है। समझ में आया? तो इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें बस मैंने क्या किया है, मैंने 2-3 चीजों का ध्यान रखा है कि क्लिप्स एकदम हिली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लिप्स को मेरे को एकदम बराबर सोच के लेना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोच लेना आप। और नहीं मिल रहा तो चैट जीपीटी आइडिया देता, बहुत बढ़िया आइडिया दे देगा आपको। आपको बोलो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपनी स्टोरी लिख दो चैट जीपीटी पे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ये सिचुएशन है, मैं पहला वीडियो बना रही हूँ, स्क्रिप्ट भी वही दे देगा और इसको शूट कैसे करना है वो बता देगा। वो बता देगा कि एक जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या था, मैंने इसमें अलग अलग क्लिप ली। एक क्लिप मैंने क्या किया, जैसे मुझे थोड़ा सा रिलेट कराना था, तो सबसे पहले मेरे को स्टार्टिंग में टेंशन वाला दिखाना था, तो मैंने एक वो क्लिप लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि वो सीखते हुए था कुछ, तो लैपटॉप पे करते हुए वो एक मैंने क्लिप लिया। एक मैंने खाली पर्स दिखाया, ठीक है। तो इस टाइप्स के आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा यार क्या क्या शॉट में अगर डालूंगी तो अच्छा दिखेगा। तो ऐसे ही शॉट आपको लेने हैं, उसको मर्ज करके वॉइस ओवर कर देना है, बहुत सिंपल है। इस कंटेंट को बनाने के लिए एक दिन में आप 3-4 कंटेंट आराम से बना सकते हो आप। और ऐसा नहीं कि जो एक क्लिप एक बार यूज कर ली तो हर बार नए क्लिप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज जो मान लो डे 1 में जो आपने क्लिप यूज किया तो उसको डे 4 में भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो आप? कोई कोई क्लिप तो ऐसे होंगे ना जो बार बार यूज कर सकते होंगे आप, तो ऐसे। और जब आप धीरे धीरे बनाना शुरू करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। बाकी फीडबैक के लिए मैं हूं। अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आप ऐसा बनाओ, कंटेंट को आप बेहतर करने का ट्राई करो। कंटेंट अच्छा होगा तो लोगों को पसंद आएगा, 100% आएगा, ठीक है। आप मेरे से पूछ लो अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो सर ये कंटेंट मैंने बनाया है, आप इसमें बता दो क्या क्या कमी है, क्या चीज पे काम करना है, मैं तुरंत आपको बता दूंगा ये कमी है मैम, इसको ठीक करो तभी कंटेंट अच्छा दिखेगा आपका। समझ आया? और ये कंटेंट में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है, क्या लगता है, फोन का कैमरा, चैट जीपीटी, ठीक है, एडिटिंग के लिए कोई भी टूल,
वीएन, कैपकट, कोई भी सस्ता सा फ्री में एडिटिंग हो जाती है। एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है बस, कोई एडिटिंग नहीं चाहिए इसमें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एडिटिंग के पैसे नहीं लगते, एडिटिंग चाहिए ही नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए और आपका वॉइस ओवर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये स्टोरी है सभी लोगों के पास में। मैंने आइडिया दे दिया, बार बार दे दिया, अब इस पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि एक वीडियो में से कितनी सारी वीडियो बन सकती है, बताओ आप। अच्छा, कोई ऐसी हाउसवाइफ है जिसकी कोई स्टोरी ही नहीं है? कोई ऐसा इंसान है जिसकी कोई स्टोरी ही नहीं है ना? तो चुका है एकदम, बस उसको मोक्ष पाना बाकी है। कोई ऐसा इंसान बैठा हमारे साथ सर सब कुछ हो गया जीवन में, बस मोक्ष चाहिए अब, ऐसा तो नहीं है कोई? चलो, तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला कि निश को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो? ये था नए लोगों के हिसाब से मैंने बता दिया। अगर पुराने लोग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर मेरे को वैल्यूएबल कंटेंट बनाना हो तो हम कौन से निश में काम कर सकते हैं? तो मैं उनके लिए मैं कुछ बता देता हूं मैं, ठीक है? फटाफट लिख लो आप। जो लोग वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हैं या कैमरे पे डायरेक्ट बोल सकते हैं, सबसे पहला सेल्फ इंप्रूवमेंट एक निश है जिसके अंदर आप काफी सारी वीडियो बना सकते हो। ये निश का नाम बता रहा हूं मैं, इसके अंदर आप इतनी सारी वीडियोस मतलब बन जाएंगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गया, दूसरा हो गया करियर स्किल ग्रोथ के ऊपर आप बना सकते हो, तीसरा मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर आप बना सकते हो। मतलब ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके, हर वीडियो में अलग अलग तरीके, मतलब मान के चलो चैट जीपीटी से 100 निकाल लिया हमने कि घर बैठे बैठे कौन से ऐसे 100 तरीके जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, या कौन से ऐसे बिजनेस है 100 बिजनेस के बारे में बताओ। वो 100 आइडियाज जितने भी होंगे ऑनलाइन पैसा कमाने के, सारे दे देगा। सबको पकड़ो, सब पे, यानी कि 100 वीडियो रेडी है हमारी। समझ रहे आप? हर एक कॉन्सेप्ट को, जैसे एक वीडियो में बता दो वीडियो एडिटिंग से कैसे पैसा कमाना है, एक वीडियो में बता दो आपकी कॉपी राइटिंग से कैसे कमाना है, एक वीडियो में बता दो आपकी वेबसाइट सेलिंग से कैसे कमाना है, एक वीडियो में बता दो डोमेन सेलिंग से कैसे कमाना है, एक में बता दो आप कंटेंट राइटिंग से कैसे कमाना है। तो ऐसे अनंत हमारे पास आइडियाज हैं, समझ गए? तो मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर आप, अब इसमें बीच बीच में आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो। समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो इसको बोलते हैं वैल्यूएबल कंटेंट। इसके अलावा आप स्मॉल बिजनेस आइडियाज के ऊपर बना सकते हो, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज। चैट जीपीटी से निकालो, मोमोज का बिजनेस कैसे शुरू करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कैसे शुरू करें, टिफिन सर्विस घर से कैसे शुरू करें। सोचो यार, स्मॉल बिजनेस आइडियाज है। आपने कभी खुद ने बिजनेस शुरू नहीं किया, कोई परेशानी नहीं है, बट आपको बोलना अच्छे से आता है, चीजों को अरेंज करके अच्छे से करना आता है, प्रैक्टिस करो, निकालो, हो जाएगा। नहीं मैम नहीं होगा। आप ये मेक मनी ऑनलाइन, क्योंकि वो वैल्यूएबल कंटेंट आप बता रहे हो, उसमें 100% आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। एआई से रिलेटेड जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अभी आपको एक वीडियो भी दिखाया था ना, एआई चैलेंज मैंने लिया था, लगभग 14-15 दिन मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने नहीं डाली थी वीडियो बना के रखी हुई है आज भी। 30 दिन की पहली वीडियो बना के रखी हुई थी मैंने। तो अगर आप एआई वीडियोस बनाना चाहो, एआई टूल्स के बारे में, कि एआई टूल्स पर्टिकुलर वो निश पकड़ लो आप, कितने सारे एआई टूल्स है जिसके बारे में बता सकते हो, ठीक है? इसके बाद फ्रीलांसिंग पकड़ लो, व्लॉग पकड़ लो, डेली व्लॉग्स बनाने, और ये बी रोल्स बताया था मैंने ऐसे। तो कितने सारे आइडियाज आप जिसके ऊपर वीडियोस निशेस है, मतलब जिसको आप अपने बिजनेस से अलाइन कर सकते हो। समझ आया? अब बात आती है नेक्स्ट की कंटेंट आइडियाज कैसे लेके आए। लिखो फटाफट कि कंटेंट आइडियाज खत्म हो जाते हैं। मान के चलो आपने डिसाइड किया, कोई एक चीज डिसाइड कर लिया आपने कि मेक मनी ऑनलाइन मेरे को चाहिए, ठीक है, या मेरे को फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो बनानी है, या मेरे को व्लॉग के ऊपर बनाना है, कुछ भी आपने डिसाइड किया। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब के सर्च बार पे आपको जाना है। यूट्यूब के सर्च बार पे जाओगे, वहां से आपको कंटेंट आइडियाज मिल जाते हैं बहुत सारे, ठीक है? YouTube के सर्च बार से जाओगे तो वहां से आपको आइडिया मिल जाते हैं, वहां से पता लग जाता है कि कहाँ पे किस तरीके से लोग, जैसे YouTube पे आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं, हम कोई चीज सर्च करने जाते हो तो नीचे ऑलरेडी ऑप्शन आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, देखा होगा आपने। अगर मान लो अगर आप ऐसे लिखते हो घर पे, सब इतना लिखोगे ना घर पे, तो नीचे रेसिपी आनी शुरू हो जाएंगी। घर पे छोले चावल कैसे बनाए, घर पे पिज्जा कैसे बनाए, तो वो एक तरीके का सजेशन है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। तो जो फूड वाले चैनल होंगे उनको आइडिया मिल जाएगा, समझे? मान के चलो मेक मनी ऑनलाइन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कंटेंट आइडियाज कैसे मिल रहे हैं, देखो मैं एक बार YouTube ओपन कर लूं फटाफट। ये तरीके हैं जो कई साल से यूज करते आ रहे हैं क्रिएटर्स।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो आप। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने GH लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैंने लिखा जैसे घर से, एक मिनट। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे BUSI लिखा था, यहाँ पे क्या आ गया, बिजनेस आइडिया, बिजनेसमैन मूवी, बिजनेस प्रपोजल, ठीक है, बिजनेस आइडियाज 2025, ठीक है, इस तरीके के सजेशंस आते हैं। तो ये बेसिकली कंटेंट आइडियाज ही होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ पैसिव, यहाँ पे पैसिव इनकम आइडियाज आ गया, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे एफिलिएट का ही लिखता हूँ, मान के चलो, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट पार्टनरशिप फेसबुक, एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, एफिलिएट पार्टनरशिप। अब देखो ये आइडियाज है, जैसे कि आपने एक वीडियो बनाई एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, दूसरे वीडियो मान लो आपने बनाया एफिलिएट फेसबुक पार्टनरशिप क्या होता है, तीसरा वीडियो बनाया आपने कि बिगिनर्स एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लो अमेज़न की एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद और भी अगर डालना है तो आप एफिलिएट वर्ड को पूरा लिख के देखो एफिलिएट बिजनेस क्या है, एफिलिएट बिजनेस कैसे करें, ठीक है। अब इस अलग अलग वर्ड डाल के आप देखते चले। यहाँ पे ए मैंने डाला एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाएं, ठीक है। अब मैंने बी यहाँ पे कीवर्ड डाला था एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या क्या आ रहा है। अब यहाँ पे एफिलिएट, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, एफिलिएट चैनल, एफिलिएट कोलैबोरेशन, एफिलिएट कोर्स, ठीक है। इसके बाद मैंने डी यहाँ पे डाला, ठीक है, एफिलिएट एक्सपोर्ट, एफिलिएट डिजिटल। यहाँ पे एक एक कीवर्ड डाल के देखते जाओ, देखो एफिलिएट अर्निंग, एफिलिएट अर्निंग, एफिलिएट अर्निंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप आइडियाज लिख सकते हो। और जैसे वहां पे आपने डाला यहाँ पे ए डालो, के डालता हूं मैं, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कुंभ राशि, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी क्या सही होता है। तो ये चीजें वो YouTube दिखाता है जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं YouTube का सर्च बार, जहां से आप कंटेंट आइडियाज को ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंपटीशन। कंपटीशन से आप कंटेंट आइडियाज ले सकते हो। जल्दी जल्दी लिखो, अभी आगे की और भी दो चार चीजें खत्म करते हैं उसको फटाफट, ठीक है। कंपटीशन से आप आइडिया ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने जो निश चूज किया, मान के चलो आपने चूज किया मेरे को कंटेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल मान लो एस्ट्रोलॉजी में आपको कंटेंट बनाना है, तो आप इंस्टाग्राम पे क्या सर्च करोगे, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में जितने लोग वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो बड़े अकाउंट है, उन बड़े अकाउंट में जाओ और उनके सबसे ज्यादा जो टॉप रेटेड वीडियोस है, जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं, वो देखो आप। सिमिलरली आप यूट्यूब पे करो, यूट्यूब पे आप डालो अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम जो सेम निश में काम कर रहे हैं, और उनके जो टॉप रेटेड वीडियो है यूट्यूब पे ना, उनके सारे वीडियो नहीं देखने, उनके टॉप रेटेड वीडियो देखने जिसपे सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड वीडियोस आपको चेक करना है, जिसपे सबसे ज्यादा व्यू हो, उनका टॉपिक देखो, वो सेम टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हो, समझे आप। तो दूसरा तरीका ये होता है जैसे लोग वीडियो बनाते हैं। तीसरा चैट जीपीटी, कुछ कोई भी कंटेंट हो, कैसा भी कंटेंट हो, सारा आइडिया मिल जाएगा आपको, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं जाने की, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को सिचुएशन दे दो, क्या चाहिए कैसे चाहिए, वो आपको सारा कंटेंट आइडियाज दे देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है दैट इज कमेंट सेक्शन। पहले हम ऐसे आइडियाज लिया करते थे, जो बड़े क्रिएटर होते हैं, ठीक है, मान के चलो मेरे को वीडियो बनाना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो कोचेस वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो पे जाऊंगा, उनका कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा, तो उनके कमेंट सेक्शन में जो ऑडियंस होती है ना, उन्होंने लिखा होता है कि सर अगला वीडियो इस पे, सर अगला वीडियो इस पे लेके आओ, सर हम इस पे। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, तो पॉडकास्ट वाले पे लोग लिखते हैं ना नीचे जाके, सर नेक्स्ट इनको लेके आओ, सर इनकी स्टोरी जाननी है, सर ऐसा करो, तो वो बेसिकली वहां से कंटेंट आइडियाज भी अपने को मिल जाते हैं कमेंट सेक्शन से, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग को बता रखा है पहले के बहुत सारे सेशंस में, आप दो चीज, या तो बुक रीड करना शुरू करो आप, ठीक है,
जैसे मेरे यहाँ पे मेरे पास जो शेल्फ है यहाँ पे देखो, बुक में रीड करता रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना। तो देखो मैं बुक्स दिखाता हूँ आपको मेरी, ये देखो, ये बुक्स है जहाँ से आपको, ये चाणक्य नीति है, यहाँ से आपको कंटेंट आइडियाज मिलता रहेगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, फिर यहाँ पे भगवत गीता भी है, भगवत गीता से आइडियाज मिलते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअल कंटेंट भी बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में बुक्स बहुत है मेरे पास में, ये सारी बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ, यहाँ से आइडियाज मिलते रहते हैं, नॉलेज मिलते रहते हैं, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी। अब जैसे कि रोशन जी बोल रहे थे वोकैबुलरी का इशू होता है, तो बुक पढ़ोगे तो वोकैबुलरी वहां से अच्छी हो जाएगी, हिंदी बुक पढ़ोगे तो। अब जैसे कि ये देखो, ये जीत आपकी काफी अच्छी बुक है, ये भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये सेल्स से रिलेटेड है, सवाल ही जवाब है। फिर ये मेरी स्पिरिचुअल बुक है, ये एक संत की अमूल शिक्षा, ये मेरी स्पिरिचुअल बुक है। ये है मेडिटेशन से रिलेटेड बुक है, ये मैंने पढ़ रखी है। ये हमारे ठाकुर जी की लीला से रिलेटेड है, ये श्री कृष्ण लीला से रिलेटेड है। ये पीस के ऊपर एक बुक है, ये पीस के ऊपर ये भी पढ़ी हुई है, ये भी शास्त्रों से रिलेटेड ही है, ये भी ये पढ़ा है। ये भी ये भक्ति से रिलेटेड है बुक, ये हमारे महाराज जी की, हमारे गुरुदेव की बुक है, ये भी पढ़ता हूँ मैं। और ये भी लगभग भगवत गीता से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। और ऐसी कितनी सारी बुक्स हैं जो अभी रखी हुई है मेरे पास में, जो मैंने पढ़ी हुई है, समझ में आ रहा है। अब इससे फायदा क्या होता है, जो आप बुक्स पढ़ते हो ना, बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपने देखा होगा कंटेंट समरी होती है ना पूरी, वो जहाँ पे लिखा रहता है कि भाई पहला क्या है, दूसरा क्या है, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब कोई भी बुक पढ़ोगे ना तो उसकी वो स्टार्टिंग में लिखा रहता है ना कि कौन कौन से टॉपिक है, तो टॉपिक से भी आइडिया लग जाते हैं। फिर एक एक टॉपिक को पढ़ोगे तो वहां से कितने सारे कंटेंट आइडियाज निकलते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो क्लियर मैं एक चीज बोलता हूँ, यहाँ से चीज नहीं निकल रही है आपकी, आप बोल रहे हो यहाँ से वोकैबुलरी नहीं आ रही, यहाँ से वर्ड निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि यहाँ कुछ गया ही नहीं। समझ में आया। अब जैसे मैंने ये चीज पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, अब ये पढ़ने के बाद यहाँ कुछ तो आया कंटेंट आइडियाज का। मैं बता रहा था कि बुक का आप बुक ले सकते हो, या अगर आप बुक इतना मतलब कैरी नहीं कर सकते तो ऑडियो बुक का ऑप्शन आता है हमारे पास में, तो आप ऑडियो बुक से भी कंटेंट आइडियाज ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो कंटेंट क्रिएशन सोचो कितनी बड़ी चीज है। आज ये सिखा पा रहा हूं मैं, तो मेरे को आता है तभी तो सिखा पा रहा हूं मैं, पढ़ा है समझा है, कल को आप भी तो सिखा पाओगे, और ये चीज सिखाने के आप पैसे भी ले सकते हो। और अभी बहुत सारा टॉपिक हमारा बाकी है जिसको हम, अब अगला जब हमारा सेशन होगा वो होगा लीड जनरेशन के ऊपर, तो उस दिन ही हम कोशिश करेंगे, आधे घंटे का रह गया उस दिन हम रिकवर कर लेंगे, फिर हम लीड जनरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपका क्या क्या रह गया, कंटेंट स्ट्रक्चर मेन चीज रह गया आपका, कंटेंट स्ट्रक्चर रह गया है, एल्गोरिदम क्या रह गया है, वीडियो सही तरीके से इंस्टाग्राम पे कैसे अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम की वीडियोस वायरल कैसे होती हैं, अभी मेन 4-5 टॉपिक रह गए आपके, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको सिखाएं, कंप्लीट करा दें, वरना आधा अधूरा सीख के भी क्या करोगे, ठीक है। अब आगे के लिए आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि जो लोग कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं है, दिक्कत होती है, ठीक है, पहली बात आपको जैसे मैंने बताया 10 दिन वीडियो बनानी है, तो ये लिख लो सभी लोग, होमवर्क है ये, डेली वीडियो बनानी है 10 दिन तक, 3 वीडियो बनानी है, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिया, 2-3 टॉपिक दिया, उस पर बना के लेके आना वीडियो, ठीक है। मिरर प्रैक्टिस करनी है आपको, कैमरे के लेंस पे देख के आपको बात करनी है, ठीक है। वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होती है तो मैंने बुक्स बोला है, ऑडियो बुक खरीद लो, 99 रुपीज के आते हैं ऑडियो बुक, ठीक है। वहां पे आप सुनना आप शुरू करो, वहां से कॉन्सेप्ट और वोकैबुलरी की कैसे बोला जाता है वो आपको सुनने समझने मिलेगा। बुक्स पढ़ोगे वहां से आपके वोकैबुलरी बोल बोल के पढ़ोगे, वोकैबुलरी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी आप, क्योंकि वर्ड माइंड में आ जाते हैं, एक चीज को बार बार पढ़ते हो ना बुक्स में, तो वो फिर वो कंटेंट बनाते समय में भी वर्ड आने लगेंगे आपके पास में, सही वर्ड कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। समझ में आया। तो इतना भी आपको करना है, बाकी निश का मैंने आपको बताया है। तो आप मान लो अगर जून में वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे तो अपनी स्टोरी अभी सोच लो आप कि मेरी स्टोरी में क्या बनाऊं, और स्टोरी में कितने कितने पार्ट्स में मैं क्या क्या बता सकते हो, दिखा सकती हूँ मैं। समझ में आया। चलो, आई होप आज के लिए इतना काफी है, ठीक है।